हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। एक है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। तो इनपुट के लिए पाइथन इनपुट नाम का फंक्शन ही आपको प्रोवाइड करता है और आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन, जो कि हमने कुछ हद तक पिछली वीडियोस में देखा है, बहुत बार डेटा टाइप्स में हमने प्रिंट कराया है। ये वीडियोस का लिंक आपके टॉप राइट कॉर्नर पे भी है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं कि यूज़र से अगर आपको इनपुट लेना है अपने प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम में, तो आप कैसे लेंगे। तो इसके लिए पाइथन आपको एक बिल्ट इन फंक्शन यानी ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक फंक्शन प्रोवाइड करता है इनपुट यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए, और उस फंक्शन का नाम भी इनपुट ही है। ठीक है, इनपुट है फंक्शन का नाम। उसके बाद, क्योंकि ये फंक्शन है और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फंक्शन के बाद आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं और उस राउंड ब्रैकेट्स में आपको क्या लिखना है, आपको एक स्ट्रिंग लिखना है। स्ट्रिंग क्या होता है, टॉप राइट कॉर्नर पे वीडियो का लिंक है मेरी प्लेलिस्ट से, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो स्ट्रिंग जो आपको यूजर को डिस्प्ले कराना है, इस स्ट्रिंग को हम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। बेसिकली जब आप यूजर से कुछ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो वो आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करनी है कि प्लीज़ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, प्लीज़ एंटर योर एज इन ईयर्स और मंथ्स। तो वहाँ पे आप यूज़र को क्या प्रॉम्प्ट, क्या स्टेटमेंट, क्या स्ट्रिंग देना चाहते हैं, जिसको पढ़ के यूज़र एक इनपुट दे आपको। इनपुट मतलब कोई भी वैल्यू एंटर करे। वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। डेटा टाइप्स हमने डिटेल में हर सेपरेट वीडियो को अच्छे से, हर सेपरेट डेटा टाइप को एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा है। पूरी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे, टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक भी मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको एक इनपुट फंक्शन यूज़ करना है पाइथन का, तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया है, राउंड ब्रैकेट्स में मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है। ये याद रखिए कि इनपुट के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू, कंटेंट जो पास होगा वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, आप यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं पास कर सकते। अगर आपको नंबर भी डिस्प्ले कराना है यूजर को, तो वो भी स्ट्रिंग की तरह आप कराएंगे। स्ट्रिंग्स को हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ चैनल वेरिएबल में इनपुट जो भी यूज़र प्रोवाइड करेगा वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे या सिर्फ इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो यूज़र की स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर योर चैनल नेम। उसके बाद एक कर्सर ब्लिंक होगा, यूज़र को राइट अपना इनपुट या अपने आंसर राइट करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइडेड होगी, जहाँ पे वो टाइप इन कर सकते हैं और एंटर प्रेस करते ही आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली इनपुट फंक्शन सबसे पहले तो यूजर को कुछ स्टेटमेंट डिस्प्ले कराता है, और ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग लिखना ही है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उस केस में सिर्फ डायरेक्टली यूजर को एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा और डायरेक्टली यूजर वहाँ पे अपना वैल्यू, अपना आंसर, अपना जो भी कंटेंट टाइप करना है और प्रोवाइड करना है प्रोग्राम में, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करता है इनपुट फंक्शन के थ्रू, वो वैल्यू इस वेरिएबल में हमेशा एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनपुट फंक्शन के लिए कि ये यूज़र से इनपुट तो एक्सेप्ट करता है, मतलब लेता है, और उसे एज अ स्ट्रिंग ही स्टोर कर देता है। अगर यूज़र ने इंटीजर भी टाइप करा है, कॉम्प्लेक्स टाइप करा है, या कोई भी और वैल्यू, लिस्ट वगैरह कुछ भी टाइप करा है, तो वो एज अ स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमेशा स्ट्रिंग स्टोर करेगा अगर ये इनपुट से वैल्यू ले रहा है। ओके, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं हमने डिटेल में डिस्कस किया है, टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक भी है, आप देख सकते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट में आपने एक यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ सब्सक्राइबर्स नाम का, जिसमें मैं दूसरा इनपुट फंक्शन कॉल कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने दूसरा कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले कराया है, यूज़र से काउंट पूछा है उनके सब्सक्राइबर का। ठीक है,
इसके बाद ये प्रिंट फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में भी, इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि ये प्रिंट फंक्शन एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो दो लास्ट के स्टेटमेंट्स हैं, ये जो भी वैल्यू चैनल वाले वेरिएबल में और सब्सक्राइबर्स वाले वेरिएबल में सेव हुई है यूजर से आके, वो दोनों वैल्यूज यहाँ प्रिंट हो जाएंगी और सामने उनका डेटा टाइप भी प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब इस कोड को पहले एक एक करके लाइन बाय लाइन रन करते हैं। अभी मैं ये सारी लाइंस कमेंट कर रही हूँ। कमेंट्स को टॉप राइट कॉर्नर पे जो वीडियो लिंक है उसमें हमने डिस्कस किया है, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है जो कि आपने इनपुट फंक्शन के ब्रैकेट्स में दिया था, एंटर योर चैनल नेम। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया यूजर को एंटर योर चैनल नेम। अब यहाँ पे जब तक आप कुछ टाइप नहीं करते, अगर मैं माइंड योर एग्जाम टाइप करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया, जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करती तब तक ये कर्सर यहीं ब्लिंक करता रहेगा। अभी तो हमने बाकी सारे स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट करा है, लेकिन अगर आगे के कोई स्टेटमेंट होते तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते जब तक मैं यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करूँगी, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर सपोज मैं इस स्ट्रिंग को रिमूव कर देती हूँ इनपुट फंक्शन से तो क्या होगा। तो क्या ये प्रोग्राम, ये कोड, ये लाइन चलेगी या नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक वेरिएबल में इनपुट फंक्शन से जो भी वैल्यू आई है वो स्टोर हो जाएगी, लेकिन वो वैल्यू क्या एंटर करनी है यहाँ पे यूज़र को कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 भी टाइप करती हूँ तो आप ये जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये यहाँ पे तभी एंड होगी इस प्रोग्राम की, इस कोड की एग्जीक्यूशन, ठीक है। अभी वापस से अपना पूरा कोड लिख लेते हैं, बाकी लाइंस को अनकमेंट कर देते हैं और दोबारा से इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसने प्रिंट किया एंटर योर चैनल नेम। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम माइंड योर एग्जाम शॉर्ट में लिख रही हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, फिर इसके बाद ये लाइन आई है एंटर योर सब्सक्राइबर काउंट। अब यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स से 5000 टाइप करती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं एंटर प्रेस करूँगी उसके बाद एक ये जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है उसकी वजह से एक ब्लैंक लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गई है। फिर ये जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है इसने चैनल वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करी जो मैंने एंटर करी थी, वो था एक स्ट्रिंग माइंड योर एग्जाम का शॉर्टकट MYE और शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पे टाइप चैनल का प्रिंट हुआ है। टाइप फंक्शन क्या होता है डेटा टाइप्स की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। टाइप बेसिकली डेटा टाइप बताएगा इस वेरिएबल का। तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग मैंने एंटर किया था, यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है वो यहाँ पे डिस्प्लेड हुआ है, ठीक है। अब लास्ट वाले प्रिंट स्टेटमेंट में ये वेरिएबल है सब्सक्राइबर्स जिसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है 5000 जो कि मैंने यहाँ पे टाइप करी थी, पर मैंने एज एन इंटीजर टाइप करी थी। फिर भी यहाँ पे जब मैंने सब्सक्राइबर्स का डेटा टाइप प्रिंट कराया है टाइप फंक्शन की मदद से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग आया है। तो जो मैंने स्टेटमेंट कहा था कि इनपुट फंक्शन में जब भी यूज़र कोई भी वैल्यू टाइप करता है या करती है तो वो वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होगी। तो जो भी वेरिएबल में आप सेव कर रहे हैं इनपुट फंक्शन से ली हुई वैल्यू, अगर आप उसका डेटा टाइप फाइंड आउट करेंगे तो आप हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप पाएंगे एज एन आंसर। तो अब अगर आपको ये वाली जो वैल्यू थी 5000 अगर आपको एज एन इंटीजर स्टोर करनी है तो आप क्या करोगे, आप टाइप कास्टिंग परफॉर्म करोगे। टाइप कास्टिंग का ये मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सेम ही कोड मैंने कॉपी करा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एडिशन करी है सेकंड वाले इनपुट स्टेटमेंट में। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या करता है, जब यूज़र से इनपुट आपके पास आ गया और इनपुट फंक्शन ने उसे स्ट्रिंग की तरह सेव कर दिया, फिर इनपुट फंक्शन से जस्ट पहले आप एक वो वाला फंक्शन कॉल करेंगे जिस डेटा टाइप में आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट फ्लोट तो हो ही नहीं सकता, आधा सब्सक्राइबर तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट। आधा, 1.5, 2.5 है ना। तो इसीलिए मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करनी है अपनी स्ट्रिंग वैल्यू 5000। तो मैंने यहाँ पे int फंक्शन को कॉल किया है और उस फंक्शन के ब्रैकेट में फिर इनपुट फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं,
सिंप्लिसिटी के लिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले जो भी इनपुट आपने लिया है यूज़र से वो सब्सक्राइबर्स वाले वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं और उसके बाद इंटीजर एक नया वेरिएबल बनाते हैं जो कि सब्सक्राइबर्स वाली जो वैल्यू है जो कि अभी स्ट्रिंग होगी उसे इंट में कन्वर्ट कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हैं, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जिस भी डेटा टाइप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर डिस्प्ले कराते हैं, मैंने पहले चैनल को प्रिंट कराया है, उसका डेटा टाइप डिस्प्ले कराया है, फिर सब्सक्राइबर्स को प्रिंट कराया है और उसके बाद एस और उसका डेटा टाइप। यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, हमारे चैनल का नाम है माइंड योर एग्जाम, हमारे सब्सक्राइबर काउंट 5000 और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब आपने पहला चैनल वेरिएबल प्रिंट कराया उसका कंटेंट आया और वो कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग, जो कि ठीक है, हमें स्ट्रिंग ही चाहिए। फिर नेक्स्ट हमने सब्सक्राइबर काउंट कितना दिया था, 5000। यहाँ पे भी वैल्यू सब्सक्राइबर्स की आ रही है सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट से 5000, लेकिन ये स्ट्रिंग की तरह स्टोर हुई थी। जब हमने ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा यानी सब्सक्राइबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करा, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 5000 अब इंट क्लास में कन्वर्ट हो गई है। इंट टाइप का वेरिएबल है, ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं इस वीडियो के, जिसमें हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन। तो किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए आपके पास प्रिंट फंक्शन होता है। प्रिंट फंक्शन को हमने बहुत बार यूज़ किया है, इस वीडियो में भी ऊपर यूज़ किया है, पर डिटेल में अभी समझते हैं कि आपको प्रिंट फंक्शन से क्या क्या फंक्शनैलिटी मिलती है पाइथन के थ्रू। तो प्रिंट फंक्शन में सबसे पहले आप वो सिंगल या एक से ज़्यादा वैल्यू पास करते हैं उसके राउंड ब्रैकेट्स में जो आपको स्क्रीन पे प्रिंट करानी है। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हो सकती हैं या एक सिंगल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब वो जो सारी वैल्यूज़ होंगी आपस में उन वैल्यूज़ के बीच में क्या सेपरेटर होगा, SEP जो आर्ग्यूमेंट है वो सेपरेटर बताती है इन वैल्यूज़ के बीच में। मतलब अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पास करी है आपने प्रिंट फंक्शन में, तो हर वो सारी वैल्यूज़ आपस में किससे सेपरेटेड होंगी। अगर आप ये सेपरेटर आर्ग्यूमेंट SEP आर्ग्यूमेंट को चेंज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंगल स्पेस से सेपरेट होती हैं, ठीक है। ये हम अभी एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पास करते हो प्रिंट फंक्शन में और सेपरेटर की वैल्यू को चेंज नहीं करते तो पाइथन उन्हें एक सिंगल स्पेस से सेपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट एंड। एंड बेसिकली क्या बताता है, एंड ये बताता है कि जब आपने ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया उसके बाद एंड में, प्रिंटिंग के एंड में क्या प्रिंट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यानी अगर आप चेंज नहीं करते इस वैल्यू को तो न्यू लाइन पे कर्सर आ जाता है। ये जो बैकस्लैश और एन का कॉम्बिनेशन है, ये जो स्ट्रिंग है बैकस्लैश n, ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन होती है पाइथन को कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आओ, ठीक है। तो प्रिंटिंग करने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट फंक्शन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आता है ताकि जब नेक्स्ट अगर कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो तो वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना शुरू करे, ओके। नेक्स्ट हमारी जो आर्ग्यूमेंट अलाउड होती है पाइथन में, देखो सबसे जो इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी और कंपलसरी है मेंशन करना प्रिंट फंक्शन में वो है वैल्यूज़। आप हो सकता है प्रिंट फंक्शन बिना किसी वैल्यू या के भी कॉल कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, सिर्फ क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो सेपरेटर तो कुछ होगा नहीं, एंड वाले फंक्शन, एंड वाली आर्ग्यूमेंट अपना काम करेगी, वो एक ब्लैंक लाइन छोड़ देगी, मतलब बिना कुछ प्रिंट करे नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था, हमने प्रिंट में कुछ पास नहीं करा और जब हमने कुछ पास नहीं करा तो उस केस में यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ और लेकिन कर्सर ब्लैंक नेक्स्ट लाइन पे आ गया, इस लाइन को ब्लैंक छोड़ के। तो जब ये सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ वो कंटेंट यहाँ पे दूसरी लाइन पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट में कोई वैल्यू भी पास नहीं करते तो जो भी एंड की आर्ग्यूमेंट है, जो भी वैल्यू पास हुई है एंड में, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिंटिंग होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखते हैं, वो है फाइल।
फाइल इक्वल टू फाइल नेम का क्या मतलब है कि प्रिंट फंक्शन की मदद से आप अपने वैल्यूज को किसी भी जगह पे डिस्प्ले करा सकते हैं। या तो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कराइए या फिर आप फाइल में भी स्टोर करा सकते हैं। कोई फाइल अगर आप यहाँ पे नाम देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी ये वैल्यूज हैं सेपरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल, जो भी आपने सेपरेटर मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग फाइल नेम जो आपने दिया है उस फाइल में सेव हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंट फंक्शन सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए यूजफुल नहीं है, आप किसी फाइल में भी सेव करा सकते हैं उसके थ्रू कंटेंट। बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए ये सेट होता है स्टैंडर्ड आउटपुट की, ये एक वैल्यू होती है स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। फाइल नेम की जगह जब आप स्टैंडर्ड आउटपुट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग स्क्रीन पे करो और आउटपुट यूजर को दिखाओ, ठीक है, जो भी ये वैल्यूज प्रिंट करनी है। नेक्स्ट हमारी आर्ग्यूमेंट आती है इस प्रिंट फंक्शन में फ्लश का ये मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी कंटेंट है बफर होके प्रिंट हो या एक साथ फ्लश हो जाए, आपके स्क्रीन पे दिख जाए, तो ये जो लास्ट की दो आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत कम यूज होती हैं। मेजरली वैल्यूज तो आप पास करेंगे ही जो आपको प्रिंट करानी है। अगर आपको उन वैल्यूज को किसी एक स्पेशल सिंबल के साथ या ज्यादा स्पेसेस के साथ सेपरेट कराना है तो सेपरेटर या एसईपी आर्ग्यूमेंट यूज होती है। और अगर आपको लाइंस बीच में ज्यादा देनी है या फिर आपको फॉर्मेटिंग किसी एक पर्टिकुलर तरीके से करनी है तो एंड वाली आर्ग्यूमेंट यूज होती है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स जो प्रिंट फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले सबसे इजीएस्ट जो मैंने आपको बताया कि आप प्रिंट फंक्शन में एक सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास किया है, मेरे चैनल का नाम जो है माइंड योर एग्जाम चैनल, और जब आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट रन करेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा माइंड योर एग्जाम चैनल, ठीक है। अब आते हैं दो आर्ग्यूमेंट्स, दो वैल्यूज प्रिंट करना, यानी ये जो वैल्यूज है इसमें हम एक से ज्यादा कंटेंट पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज जो मेंशन करी हैं वो है 5000 जो कि इंटीजर टाइप है और ये दूसरी वैल्यू एक स्ट्रिंग टाइप है। दोनों को मैंने नॉर्मली कॉमा से सेपरेट करके लिखा है। अब आप देख सकते हैं ये जो सब्सक्राइबर वाला स्ट्रिंग है इसमें कोई स्टार्टिंग में स्पेस नहीं है, है ना। तो अगर हम इसे ऐसे ही प्रिंट करें तो प्रिंटिंग के टाइम पे एक स्पेस इन दोनों वैल्यूज में आया है, ठीक है, दोनों बिल्कुल ही क्लोजली प्रिंट नहीं हुई। तो इससे प्रूव होता है कि बाय डिफॉल्ट एक स्पेस प्रिंट आपको देगा ही जो भी आपकी वैल्यूज है। अगर आप चाहते हैं कि इन दो वैल्यूज में या जो भी आप वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं उसमें एक सिंगल स्पेस की बजाय कोई और सेपरेटर आए, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि दोनों वैल्यूज के बीच में कोई भी सेपरेटिंग स्पेस ना आए, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स विदाउट स्पेस टाइप करी है सेपरेटर वाली आर्ग्यूमेंट में। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूं तो आप देख सकते हैं इस आउटपुट में और इस आउटपुट में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वैल्यूज हमारी दो थी ये दोनों ही वैल्यूज अब बिल्कुल भी किसी भी गैप या स्पेस से सेपरेटेड नहीं है, ठीक है। अब सेपरेटर को अगर मैं कोलन सेट करना चाहती हूँ या कोई भी वैल्यू सेट करना चाहती हूँ तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेपरेटर एक स्पेस फिर कोलन और फिर एक स्पेस स्पेसिफाई करा है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे मेरी पहली वैल्यू के बाद एक सिंगल स्पेस आया है, फिर एक कोलन आया है और फिर मेरी सेकेंड वैल्यू आई है। तो इस तरीके से जो भी वैल्यूज आप प्रिंट करा रहे हैं उन्हें कैसे सेपरेट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एंड वाली आर्ग्यूमेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जिसमें मेरे चैनल का नाम है जो कि पहले प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट हो जाएगा, आपको आउटपुट में दिखेगा। फिर इसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड क्या होगा, सिंगल \n, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंड वाली आर्ग्यूमेंट को चेंज नहीं किया है। तो जो भी डिफॉल्ट यानी ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में वो उस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग एक सिंगल \n रन होगा, एग्जीक्यूट होगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, वो प्रिंट करेगा 5000 स्पेस सब्सक्राइबर्स, लेकिन यहाँ पे मैंने एंड वाली आर्ग्यूमेंट की एक नई वैल्यू दे दी है। तो अगर आप एक अपनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सेपरेटर या एंड या
फाइल या फ्लश की, तो वो वाली वैल्यूज यूज होती है rather than डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने एंड में क्या स्पेसिफाई करा है, डबल एंड, मतलब 2 बार \n मैंने स्पेसिफाई करा है। इसका मतलब कि जब ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाए 5000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लाओ और फिर से एक और नेक्स्ट लाइन पे लाओ, ठीक है। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे तो वो 2 लाइन के गैप के बाद आएगा। अब आप देखिए, बेसिकली यहाँ पे जब आपने /n बाय डिफ़ॉल्ट आप देते हैं, तो यहाँ पे 5000 सब्सक्राइबर्स के बाद अगर बाय डिफ़ॉल्ट /n होता तो सिल्वर बटन जो थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होता। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एडिशनल \n लिखा है, तो ये लाइन के बाद कर्सर दोबारा से नेक्स्ट लाइन पे गया है और वहाँ पे थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगर हम एंड वाली आर्ग्यूमेंट को \n की जगह कंप्लीटली चेंज कर देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट, पहला प्रिंट स्टेटमेंट सेम रखा है, यहाँ पे एंड वाली आर्ग्यूमेंट भी सेम है। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा इसके बाद, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद। जब इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो प्रिंट हो जाएगा 5000 स्पेस सब्सक्राइबर्स। स्पेस क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर SEP वाली आर्ग्यूमेंट स्पेस लेती है, और यहाँ पे मैंने एंड में कोई भी स्पेस नहीं दिया। बेसिकली मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ना स्पेस है ना नेक्स्ट लाइन है। तो जैसे ही ये प्रिंट होगा 5000 सब्सक्राइबर्स, उसके इमीडिएटली बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके प्रिंट होगा सिल्वर बटन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, माइंड योर एग्जाम चैनल के बाद एंड वाली वैल्यू थी नेक्स्ट लाइन जो कि डिफॉल्ट होती है, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया और नेक्स्ट लाइन से सेकेंड वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होना शुरू हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन पे 5000 सब्सक्राइबर्स आउटपुट देखा। अब इसके बाद हमने एंड वाली वैल्यू को चेंज कर दिया और ब्लैंक स्ट्रिंग दे दिया, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ना नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ना कोई स्पेस। तो थर्ड वाला जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो इमीडिएटली बाद में शुरू हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाता है सिल्वर बटन, ठीक है। लास्ट वैल्यू, लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं इस प्रोग्राम के। इसमें देखते हैं कि हम अगर एंड वाली आर्ग्यूमेंट को एक \t यानी टैब से स्पेसिफाई करते हैं तो क्या होगा। तो पहला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आपको आउटपुट दिख गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया क्योंकि एंड वाली वैल्यू क्या दे रही है, \n। फिर सेकेंड वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ सेकेंड लाइन से, और सेकेंड इस वैल्यूज को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एक टैब आया है। टैब यानी पाइथन ने अपने अकॉर्डिंग 4 या 5 स्पेसेस का गैप दिया है और उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट किया है सिल्वर बटन। तो ये था प्रिंट फंक्शन, और इससे पहले हमने देखा इनपुट फंक्शन। आई होप इनपुट और आउटपुट पाइथन में कैसे देते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं वैल्यूज, आपको समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा भी हेल्प करी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने क्या सीखा इस वीडियो से। लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। सो टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन माइंड योर एग्जाम।